सिद्धू मूसेवाला की कुछ ऐसी बातें और किस्से जो शायद आप नहीं जानते होंगे। एक ऐसा रहस्यमयी इंसान जो 2022 में 2027 की जिंदगी जी रहा है, पर आखिर कैसे और आखिर क्यों इस इंसान को इसकी गाड़ी के साथ ही दफना दिया गया। सच्चाई आपको भी हैरान कर देगी। और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये शराब की बोतलें क्यों लटकाई जाती हैं, जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 1, हाल ही में फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद उनके फैंस बहुत ही ज्यादा निराश है। सिद्धू एक फेमस सिंगर थे जिनके गाने लोगों को काफी ज्यादा पसंद आते थे, पर कैसे छोटे से गांव का साधारण सा लड़का इतना बड़ा सिंगर बना। कॉलेज से ही सिद्धू को सिंगिंग का काफी ज्यादा शौक था और वो कॉलेज के कई फंक्शंस में सिंगिंग किया करते थे। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने सिंगिंग करना चाही, पर उन्हें गाने लिखना नहीं आता था। इसीलिए उन्होंने कई राइटर से संपर्क किया, पर कोई भी उनके गाने लिखने के लिए राजी नहीं था। काफी कोशिशों के बाद एक राइटर गाने लिखने के लिए माना, जिससे मिलने के लिए ये उसके गाँव चले गए, पर आखिरी मौके पर उस राइटर ने धोखा दे दिया और इनके लिए गाना लिखने से मना कर दिया। जिसके बाद खुद ही इन्होंने गाने लिखे और कई सिंगर्स ने इनके द्वारा लिखे हुए गाने गाए भी, जो थोड़े बहुत पॉपुलर भी हुए। पर इसी दौरान कनाडा इन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जाना पड़ा। कनाडा पहुंचकर इन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और एक होटल में ट्रेनिंग लेने लगे। इसी दौरान एक समय ऐसा भी था, कनाडा में कुछ लोग इनके द्वारा लिखे हुए गानों पर थिरकते थे और ये पास ही में बर्तन मांजते थे। बाद में इन्होंने उन लोगों को बताया कि ये उनके द्वारा लिखे हुए गाने हैं। इसके बाद इन्होंने सॉन्ग्स गाने शुरू कर दिए और काफी ज्यादा फेमस हो गए। नंबर 2, एक ऐसा इंसान जो 2022 में रहकर 2027 की जिंदगी जी रहा है। हाँ, भले ही आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन स्पेन में रहने वाला एक शख्स जो अपना नाम जेवियर बता रहा है, उसका दावा है कि वो 2027 में जी रहा है और वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही यही दावा करता है कि वो 2027 में जी रहा है। जेवियर का कहना है कि वो एक रात सोया और जब सुबह उठा तो उसे सारा इलाका सुनसान लगा। रेस्टोरेंट में गया, उसको वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं दिखा। फिर वो सुपरमार्केट गया और उसके बाद वो और जगह पर घूमने के लिए गया, लेकिन उसको कोई इंसान नहीं दिखाई दिया। कुछ लोगों का मानना है कि जेवियर नाटक कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो सही कर रहा है और शायद वो 2027 में जी रहा है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि भारत के अलावा कई और देशों के बॉर्डर पर कुछ इस तरह की शराब की बोतलें लटकाई जाती हैं? पर आखिर क्यों बॉर्डर पर शराब की बोतलें लटकाई जाती हैं? दरअसल हमारे भारत के बॉर्डर पर ये बोतलें इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि जब बॉर्डर पर कोई तूफान ये हवाएं चलती है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत धूल होती है और हमारे सैनिकों को देखने पर भी कोई चीज नहीं दिखाई देती, और फिर यही मौका देखकर आतंकवादी भारत या तो फिर किसी और देश के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच वो बोतल आपस में टकराने लगती है, जिससे ये मालूम चल जाता है कि बॉर्डर के पास से कोई गुजर रहा है और इसीलिए इन बोतलों को लगाया जाता है। नंबर 4, ये बात है 20 अक्टूबर 1986 की, जब रशिया के एक प्लेन Tu-134A ने उड़ान भरी, जिसमें 87 पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर शामिल थे। 2 पायलटों के बीच एक शर्त हुई, जिसमें एक पायलट ने कहा कि क्या तुम बिना देखे प्लेन की लैंडिंग करा सकते हो। उस वक्त प्लेन लगभग 1300 किलोमीटर ऊपर उड़ रही थी और उस पायलट ने दूसरे पायलट की बात को सीरियसली ले लिया और उसने प्लेन के पर्दे को गिराकर प्लेन की लैंडिंग कराना चाहा। लेकिन उस पायलट का अनुमान गलत निकला और प्लेन थोड़ी दूर जाकर क्रैश हो गया, जिसमें 70 लोग मारे गए। लेकिन जिस पायलट ने लैंडिंग कराई थी वो बच गया। उसको 15 सालों के लिए जेल हो गई, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक वो 6 सालों के बाद ही छूट गया था। नंबर 5, वैसे तो हर इंसान को अपनी गाड़ियों से प्यार होता है और कुछ लोग अपनी गाड़ी से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो अपनी गाड़ी को नजरों से दूर नहीं होने देते। लेकिन मरने के बाद इंसान को अपने इस प्यार को अलविदा कहना पड़ता है। पर क्या होगा अगर कोई इंसान अपनी गाड़ी को अपने मरने के बाद साथ में ही दफन कर ले? दरअसल साउथ अफ्रीका के रहने वाले शिकेडी पित्सो ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि अगर उनकी डेथ हो जाए तो उनकी फेवरेट मर्सिडीज के साथ ही उन्हें दफनाया जाए, और फिर कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या, उनको उनकी मर्सिडीज में बैठाया गया, फिर सीट बेल्ट पहनाकर उनको दफना दिया गया। बाप रे, कैसे कैसे शौक होते हैं लोगों के। नंबर 6, आजकल के जमाने में क्रिकेट कौन नहीं देखता, और हमारे इंडिया की टीम वर्ल्ड कप 2 बार जीत चुकी है। पर बात 1983 की, जब हमारी इंडियन टीम सबसे पहली बार वर्ल्ड कप जीती, और इस खुशी में बीसीसीआई हमारी इंडियन टीम को खुशी के इनाम के तौर पर कुछ पैसे देना चाहती थी। लेकिन उस समय बीसीसीआई इतनी पैसे वाली नहीं थी कि वो सारे प्लेयर्स को पैसे दे सके, और इसी को देखते हुए लता मंगेशकर ने दिल्ली में कॉन्सर्ट किया। उस कॉन्सर्ट में लगभग 20 लाख रुपए मिले और फिर लता मंगेशकर ने उन 20 लाख रुपए को सारे प्लेयर्स में बांट दिया। इस महान काम को देखते हुए बीसीसीआई ने यह ऐलान कर दिया कि 1983 के बाद इंडिया में जितने भी क्रिकेट मैच खेले जाएंगे, उन सभी मैचों में लता दीदी के लिए 2 VIP सीट रखी जाएंगी, चाहे लता दीदी आए या ना आए। नंबर 7, उड़ते हुए प्लेन को तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, पर क्या होगा अगर कोई उड़ते हुए प्लेन से गिर जाए? दरअसल बात 1988 की, जब एक प्लेन ने लगभग दोपहर के 1 बजे उड़ान भरी। उड़ान भरने की थोड़ी देर तक तो वो सब कुछ सही था, लेकिन जब प्लेन 25,000 फीट ऊपर पहुंचा तो प्लेन में एक झटका लगा और कुछ समय बाद अचानक से प्लेन की छत टूटकर उड़ गई और एक क्रू मेंबर वहां के दबाव से उड़कर नीचे गिर गई और एक क्रू मेंबर बेहोश हो गई। पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने किसी दूसरे पायलट से संपर्क करने की कोशिश
कोशिश की लेकिन पता करने में असमर्थ रहा। फिर पायलट ने उस प्लेन के एक हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करा दी, जिसमें सभी लोगों की जान तो बच गई लेकिन एक क्रू मेंबर की जान चली गई। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8। दोस्तों वैसे तो दुनिया में बहुत लोग गरीब हैं और बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा गरीबी है और उन लोगों को दिन में 1-2 टाइम का ही खाना सही से मिल पाता है। पर आज हम आपको एक ऐसी गरीब जगह के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दरअसल अफ्रीका में एक कैथी नाम की जगह है। वहाँ पर लोग इतने गरीब हैं कि कभी कभी तो ऐसा टाइम आता है कि उन लोगों के पास अनाज का एक भी दाना नहीं बचता और फिर वो अपनी भूख को शांत करने के लिए मिट्टी में नमक मिलाकर और फिर उनकी रोटी बनाकर खाते हैं, जिससे उनके शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। पर वो करे भी क्या जब उनके आसपास खाना नहीं होता, तो उन्हें मजबूरी में ये करना भी पड़ता है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।